मैथ में हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में हम लोगों ने सीखा था इन्वर्स निकालना, और एडजॉइंट ए इसके पहले टॉपिक हुआ, उसके बाद में हम लोग डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना सीखा, फिर इन्वर्स निकालना सीखा था। आज की जो क्लास रहेगी वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगी। तो लीनियर इक्वेशन एक जो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो गया उसमें 8 नंबर का पूछा जाएगा, कंपलसरी है। और जब ये क्वेश्चन आते हैं डिटर्मिनेंट्स से या फिर मैट्रिक्स से, तो फिर यही क्वेश्चन होता है जो बच्चे करते हैं। इसके साथ में एक इन्वर्स लगा हुआ होता है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं और एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए यही वाला मेथड ये क्वेश्चंस करेंगे। उसका रीज़न ये है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो एक्यूरेट आता है। जैसे एक दो इक्वेशंस दिए तो आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट की, तो आप उसको चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर जो है वेरीफाई कर रहा है वो सही है। इसलिए इसी क्वेश्चन को करना सही रहता है। 2 क्वेश्चन ऑप्शन में होंगे, एक इन्वर्स निकालना होता है और एक होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय द हेल्प ऑफ, जैसे आपने हाई स्कूल में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, 3 मेथड थे उसके। एक मेथड था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या था विलोपन विधि, और एक वज्र गुणनखंड विधि। तो और यही इसी सिस्टम उन्हीं तीनों इक्वेशन को, मतलब वही जो इक्वेशंस हमारी होती थी उन्हीं इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम पहले तो एक्सरसाइज में एक है कंसिस्टेंस चेक करने के लिए कि कोई संगत है इक्वेशन या असंगत है। ठीक है, कोई इक्वेशन कैसी है, संगत या असंगत। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चन बोलेगा असंगत है, तो कंसिस्टेंसी अगर आप चेक करोगे तो जैसे हमारे पास में एक इक्वेशन दी है x + 2y = 3 एंड 9x + 4y = 13। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, x + 2y = 3, 9x + 4y = 13। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोल सकता है। तो पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक करोगे कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो इससे क्या लोगे, एक मैट्रिक्स बनाओगे। पहले इसमें एक्स वाई की जो मैट्रिक्स है वो बना लोगे। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 2, एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक और 9 4 हो जाएगा हमारे पास। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मॉड निकालो, इसका मॉड निकालोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले इसको लिख लो 1 2 9 4, और इसका मॉड निकालते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4, माइनस 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 14, जो 0 के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंस है। ठीक है, ये संगत है, असंगत नहीं है। तो ऐसे आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 6 तक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें सिर्फ ये चेक करना है वो 0 है कि नहीं है। अगर 0 है तो असंगत है, और 0 नहीं है तो संगत है। सिर्फ 1 से लेकर 6 तक यही चेक करेंगे सभी में। अब ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, इसका अगर x और y की वैल्यू हमको कैलकुलेट करने के लिए बोलता कि इस इक्वेशन की x की और y की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो मैं इसी पर मेथड बता दूंगा, और यही टॉपिक है, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस हैं। तो पहले आप एक मैट्रिक्स A बनाओगे। एक मैट्रिक्स A आपने बना रखी है, मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। जो x और y के गुणांक होंगे 1 2 9 4, ये हो जाएगा। इससे आप मॉड A निकालो, जो आपने निकाल रखा है, कितना आया था, -14 आया था। फिर एक मैट्रिक्स यहाँ पे x की बनेगी और एक मैट्रिक्स B भी बनेगी। तो इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे A मैट्रिक्स A 1 2 9 4 एंड मैट्रिक्स B। ये जो x है, ये x और y, इनको ऐसे लिख देंगे इसके साइड में, ये x वाली मैट्रिक्स हो गई। और एक इज इक्वल टू में एक मैट्रिक्स B रहेगी जो इक्वल टू में ये है, 3 और 13, 3 13 है, तो 3 13। इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये पहले इसको लिख लेंगे। फिर ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। दूसरा काम है हमारा इस मैट्रिक्स का क्या निकालना, इन्वर्स निकालना। तो दूसरा हमारे काम है A इन्वर्स। तो A = हम लोग पहले इसको निकालेंगे। ये हमारे पास में 1 2 9 4, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे। A11 की वैल्यू निकालोगे,
A11 4 आ जाएगा, A12 की वैल्यू निकालोगे, A12 माइनस का 9 आएगा, और A21 की वैल्यू निकालोगे, A21 माइनस का 2 हो जाएगा, और A22 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। A22 की वैल्यू प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये एक मैट्रिक्स हमारे पास में बन जाएगा, जिसका आप दूसरा नाम रख सकते हो मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स डी ले लेते हैं, हमारे पास में न्यू मैट्रिक्स बनेगी। या डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकाल दो, एडजॉइंट ए निकालोगे। चलो एक मैट्रिक्स पहले डी ले लेते हैं, नहीं तो गलती करोगे। क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 माइनस 9 माइनस 2, 4 माइनस 9 माइनस 2 एंड 1। आप क्या करोगे, यहाँ से एडजॉइंट ए निकालोगे, ये हमारे पास में आ जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 2 1। एडजॉइंट ए क्या होता है, इसका डी डैश निकाल दो, ये जो डी माना है इसको डी डैश निकाल दो। 4 माइनस 2 माइनस 9 1, ये हो जाएगा। इसके बाद में हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास में मॉड 1 बटे माइनस का 14 मॉड ए, और ये हमारे पास में आ जाएगी मैट्रिक्स 4 माइनस 2 एडजॉइंट ए माइनस 9 1, ये एडजॉइंट ए लिख गया। तो ये इन्वर्स आपका कैलकुलेट हो गया। अब इन्वर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है, इधर का नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब इन्वर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है, इन्वर्स आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आप देखोगे हमारे पास में ये मैट्रिक्स यहाँ पे था, ए की वैल्यू है और ये एक्स वाई है, तो लास्ट में जब इन्वर्स आ जाता है तो एक्स वाई बराबर लिखा जाएगा, एक्स वाई बराबर इज इक्वल टू, एक्स वाई बराबर इज इक्वल टू है हमारे पास ये इन्वर्स माइनस 1/14 ए इन्वर्स, ये कितना है 4 माइनस 2 माइनस 9 1, और ये हमारे पास में कितना था इधर बी वाला मैट्रिक्स 3 13। क्लियर है? माइनस का 1/14। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 4 3 12 और दूना 26, तो प्लस के 12 माइनस के 26 कितना बचेगा 14, तो ये माइनस का 14 बचेगा। इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दो क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, तो इसका फिर इससे कर दो। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और ये प्लस का 13 कितना आ जाएगा 4 1 14 आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 14 अंदर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 14 अंदर जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1 बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा। और इस तरीके से x और y हमारे पास दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे, दो मैट्रिक्स बराबर है, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये प्रोसेस है x और y निकालने का। इसमें 3 इक्वेशन x y z 3 वेरिएबल वाली भी आपसे इक्वेशन पूछ सकता है। तो पूरी कहानी वही है, सबसे पहले आपको इन्वर्स निकालना आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया है। इन्वर्स निकालने के बाद में जो इन्वर्स आएगा उसका उधर मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया है। अब आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं, इसी पर सारे बेस है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ओपन करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। तो 1 से ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा 6a, और ये 2a माइनस का, फिर इस माइनस से इस 1 से ओपन करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन नेगलेक्ट कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 4a हो जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा, और उसके बाद में +1 इस लास्ट में 1 से ओपन करेंगे इसको, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, 2a माइनस 3a, ये 2a माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 4a आएगा, यहाँ से माइनस का 2a और यहाँ माइनस का a, तो 4a से 3a गया तो a बचेगा। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम क्या कह देंगे, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे
हाँ, ये अगर जीरो नहीं आता है तो हम लोग क्या कह देंगे, ये संगत है या फिर कंसिस्टेंस है। ठीक है, तो यही चेक करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे का कोई क्वेश्चन बताइए जो आपको पूछना है। एक्स वाई जेड लीनियर इक्वेशन में कोई क्वेश्चन बताइए जो आपको सॉल्व करना है, पूछना है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है हमारे पास में 2x + y + z = 1 एंड है x - 3y x - 2y है, x - 2y - z = 3/2 और 3y - 5z = 9। ये है क्वेश्चन हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स के फॉर्म में। x y z की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2 1 1 1 -2 -1 चिन्ह के साथ लिखेंगे। और x यहाँ नहीं है तो उसको 0 ले लेंगे, 0 3 और -5। क्लियर है। जहाँ पर जो अक्षर एब्सेंट होगा, जैसे 3 अक्षर वाले बाकी सब में है, किसी में एक अक्षर एब्सेंट है, उसकी जगह क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो x की मैट्रिक्स होगी x y z, ये हमारे पास में हो जाएगा, = यहाँ पे एक अचर पदों की मैट्रिक्स बनेगी 1 3/2 और 9, ये हो जाएगा। अगला स्टेप में हमें इसको a कंसीडर करना है। a हमारे पास में आ जाएगा 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5 और इसका मॉड निकालना है, मॉड a। तो 2 से ओपन करिए, ये लाइन नेगलेक्ट हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस के माइनस प्लस के 3। फिर -1 से ओपन कर दीजिए, ये लाइन नेगलेक्ट, माइनस का 5 0 -5 -0। फिर +1 से ओपन कर दीजिए, ये लाइन कैंसिल, 3 -0 तो 3 -0। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 13 दूना 26 और यहाँ प्लस का 5 और यहाँ प्लस का 3, तो 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34 34 आ गया हमारा। तो हमारे पास में मॉड a 34 आ गया। अब हम लोग को फैक्टर्स निकालेंगे इसके। ठीक है, को फैक्टर यहाँ से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमको इन्वर्स निकालना है। को फैक्टर a11 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो a11 की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। तो आप देखिए, ये लाइन निगलेक्ट, 5 दूनी 10 और माइनस प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस के 13 आ जाएगा। ठीक है, a12 आप कैलकुलेट करिए, a12 कितना आएगा, तो a12 आप कैलकुलेट करोगे, ये लाइन और ये लाइन निगलेक्ट हो जाएगी, 5 एक कम 5 माइनस के और इसका 0, तो माइनस प्लस के 5 हो जाएगा। a13 निकालोगे यहाँ से, a13 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये लाइन निगलेक्ट हो जाएगी, 3 - 0 और यहाँ पे प्लस आएगा, तो 3 - 0 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे a21 निकालेंगे। a21 निकालेंगे तो a21, ये लाइन निगलेक्ट, माइनस का 5 और माइनस के 3, माइनस के 5 माइनस के 3, आगे माइनस आएगा, माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर a22 निकालोगे, ये प्लस का रहेगा, ये लाइन निगलेक्ट हो जाएगी, ये लाइन और ये लाइन, 5 दूनी 10 माइनस का और 0 माइनस का 10, तो माइनस का 10 आ जाएगा। फिर a23 निकालोगे, यहाँ पे लास्ट में ये लाइन निगलेक्ट हो जाएगी, ये लाइन 3 दूनी 6 और 0, यहाँ प्लस माइनस आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। फिर आप a31 निकालोगे, प्लस का आएगा, ये लाइन निगलेक्ट, माइनस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 1 आएगा भाई, माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस के 2 प्लस हो जाएंगे, 2 से 1 चला जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। फिर हमारे पास में a32 निकालेंगे, यहाँ से a32 क्या आ जाएगा, ये लाइन निगलेक्ट हो जाएगी, माइनस का 2 माइनस का 1,
माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस के 3, तो प्लस के 3 हो जाएंगे। और A33 लास्ट में निकाल देते हैं। ये लाइन नेगलेक्ट हो जाएगी। माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इससे एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स B फॉर्म कर लेंगे। मैट्रिक्स हमने B लिख लिया। इसी बनी हुई 1 13 13 5 3 प्लस 8 माइनस का 10 माइनस का 6 1 प्लस का 3 माइनस का 5, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स भी आ जाएगी। इससे हम लोग एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकालेंगे। ADJ इज इक्वल टू हमारे पास में B डैश आ जाएगी, तो 13 8 1 5 माइनस 10, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले रहे हैं, माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस का 5, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगी। अब हमें इन्वर्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन नंबर मैं 4 रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आपको। अब अगर आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना है कि हमें ए इन्वर्स, तो आप एडजॉइंट ए निकाल चुके हो, तो ये फार्मूला ही होता है इन्वर्स का, ADJ A डिवाइड बाय मॉड ए, और 1/34 है ये। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, कितनी है यहाँ पे 13 8 1 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5, ये हमारे पास है ए इन्वर्स आ गया। ये जो ए इन्वर्स आएगा, ये इस इक्वेशन में हम लोग एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालेंगे ये उधर चला जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे इसको एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। ए इन्वर्स की वैल्यू 1/34 आ रही है, 1/34, और ए इन्वर्स के अंदर लिख देंगे 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5, और इनटू जो ये कांस्टेंट लिखे हुए थे 1 3/2 9, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे 134, देखो 13 कम 13, यहाँ से 2 कैंसिल 8 और 12 और प्लस 9, जान पाए। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 13 का 1 से करो, 13 कम 13, और यहाँ 3/2 से करोगे तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो 4 आएगा, 4 3 12, और 13 और 12 कितना 25, और प्लस 9 34, तो यहाँ 34 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाली लाइन का करो, प्लस का 9 माइनस के प्लस का 9 हो गया, यहाँ 2 से कट जाएगा 5 आएगा, माइनस का 15 हो गया, और फिर इसका करोगे 9 3 27 हो जाएगा, तो ये चले जाएंगे यहाँ से, सत्रह बचेगा, यहाँ से 10 गया, 10 और चला गया, 17 बचेगा। चलिए फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 3 आ जाएगा, 3 3 माइनस का 9 हो गया, और 9 बचे 45, तो 45 और 36, 36 माइनस 3 सही है क्या? माइनस के 51 आ जाएंगे माइनस के। ठीक, 34 को अंदर भेज दीजिए, तो 34 से कम 34, 17 दूना 34, 1/2, और 17 3 51, और 17 दूना 34, माइनस के 3/2, तो ये कट के आंसर आएगा। अब x की वैल्यू पहली हो जाएगी अगर कंपेयर करोगे, क्योंकि यहाँ पर x y z था, x
वाई जेड, इससे कंपेयर करोगे आप तो x की वैल्यू फर्स्ट हो जाएगी 1 एंड y की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1/2 एंड z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3/2। तो ये x y z की वैल्यू है। अब आपको आंसर वेरीफाई करना है, तो x y z की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, अगर 1 आ जाए तो हमारा सही है मामला। तो हम रख के चेक कर दे रहे हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है प्लस y की वैल्यू 1/2 है और -3/2 है, तो ये तो 2 हो जाएगा और यहाँ इससे चला गया 1 से तो -2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 - 1 = 1। यही देखो लाना था। इसीलिए ये क्वेश्चन बच्चे करते हैं क्योंकि इसमें डाउट नहीं रहता कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि इसमें आप इक्वेशन पहले भी सॉल्व कर चुके हो। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो उसमें रखोगे तो हमारा वेरीफाई होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन करते हैं। और 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समझ लो कंप्लीट है। 8 नंबर अगर आपको इनवर्स निकालना आता है और मल्टीप्लाई करना आता है तो 8 नंबर फ्री के हैं और कंपलसरी है। मतलब ये भी नहीं कि क्वेश्चन ये ऐसा हो सकता है इसके जगह कोई दूसरा पूछा जाए, ये 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा और इसी एक्सरसाइज से मिलेगा, बाहर से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।